हेलो। हाँ जी। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वी आर अप टू वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टुडे, दैट इज डायपोल मोमेंट। तो किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम टर्म डायपोल मोमेंट का यूज करते हैं। इसे म्यू के साथ लिखा जाता है। तो अगर आपने किसी मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट या पोलैरिटी मेजर करनी है तो इससे सब्सटेंस को इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स के बीच में, दो इलेक्ट्रिकल चार्ज प्लेट्स के बीच में रखना होता है। तो पोलर मॉलिक्यूल अपने आप को इस तरह से ओरिएंट करते हैं कि जो मेजर वोल्टेज है बिटवीन द प्लेट्स दैट बिकम्स चेंज्ड। खैर, ये तो चलो आप को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इतना। आपको सिर्फ इतना सफिशिएंट है कि डायपोल मोमेंट जो है मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को इंडिकेट करता है। इसे म्यू के साथ लिखा जाता है। इसे डिफाइन करना हो तो ये प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू डिस्टेंस। यानी कि डिस्टेंस कैसे, जैसे सपोज कीजिए ये दो एटम्स हैं ए और बी, और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज़्यादा है तो बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ए के सेंटर से यानी ए एटम के न्यूक्लियस से लेके बी एटम के न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस है वो डी है, जिसे बॉन्ड लेंथ कहा गया है। सो म्यू इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ और म्यू इज इक्वल टू क्यू इनटू डी। गॉट इट। जो ऑपोजिट चार्जेस क्यू दिखाए गए हैं उनका वैल्यू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है सीजीएस यूनिट में, और जो मिनिमम बॉन्ड लेंथ अज्यूम की गई है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर अज्यूम की गई है। मतलब मिनिमम मेजरेबल चार्ज और मिनिमम मेजरेबल बॉन्ड लेंथ दैट हैज बीन टेकन अप हियर। तो म्यू जो है वो Q इंटू डी के इक्वल है। सो म्यू इज इक्वल टू 10⁻10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 इज इक्वल टू 10⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर। ये जो 10⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर है ये SI, ये CGS यूनिट है। इट इज़ ए CGS यूनिट, और इसको कूलम मीटर में इसका वैल्यू यानी कि SI सिस्टम में इसकी वैल्यू 3.33 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर है। जो 10⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर है इसको ये चूँकि बहुत ही बड़ी बहुत ही छोटी वैल्यू हो जाती है 10⁻18, तो इसके साथ कैलकुलेशन करनी थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। तो इसलिए हम ये सजेस्ट किया गया कि 10⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर शुड बी अज्यूम्ड इक्वल टू 1 डिबाई। तो अब जहाँ पे भी डिबाई आए, डिबाई को डी के साथ लिखा जाता है। 1 डिबाई इज इक्वल टू 10⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर। सो डायपोल मोमेंट फिर से देख लेते हैं। डायपोल मोमेंट क्या है? इज प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट ऑपोजिट साइन, यानी कि इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव साइन है, एंड बॉन्ड लेंथ इज कॉल्ड एज डायपोल मोमेंट। आई एम श्योर कि आपको डायपोल मोमेंट का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। डायपोल मोमेंट के बारे में बताना चाहूँगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट करती है और डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करती है। ये मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट करती है और ये डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करती है। डायपोल मोमेंट इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसको एरो के साथ लिखा जाता है। एरो के लास्ट में एक कट दिया जाता है। एरो का जो हेड है वो
नेगेटिवली चार्ज एटम की तरफ पॉइंट करता है और एरो का जो टेल है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम की तरफ पॉइंट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी है कि जैसे ये HCl की एग्जांपल दी गई है कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज पुलिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन टुवर्ड्स शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, जैसे क्लोरीन जो है वो ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हाइड्रोजन के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ क्या कर रही है, पुल कर रही है। तो डायपोल मोमेंट के साइन को एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एरो का जो हेड है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरफ और एरो की जो टेल है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरफ। अब हम डायपोल मोमेंट हैलोजन एसिड्स का कंपेयर करने जा रहे हैं। डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, पहले हम डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। डायटॉमिक मतलब जिनमें दो ही एटम्स होते हैं, उनके डायपोल मोमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हैलोजन एसिड में दो ही एटम होते हैं, तो हैलोजन एसिड डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, HF, HCl, HBr, HI। हाँ, तो वापस आते हैं। जितना ज़्यादा दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, उतनी ही ज़्यादा डायपोल मोमेंट की वैल्यू होगी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने एक टैबुलेटेड फॉर्म में आई हैव टेकन अ कंपैरिजन। यहाँ पे मैंने हैलोजन एसिड HF, HCl, HBr, HI लिया है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो 2.1 ही रहेगी, फ्लोरीन की 4 है, तो 4 minus 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज 1.9। HCl क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, 3 minus 2.1 this is 0.9 electronegative difference in hydrochloric acid. Similarly, in hydrogen bromide, electronegative difference is 0.7. In hydrogen iodide, electronegative difference is only 0.4. You can see in the next column, dipole moment is given. In HF, electronegative difference is greatest. So dipole moment is also highest amongst the halogen acid. HCl में dipole moment becomes bit lower as compared to HF, so dipole moment also becomes lesser. In HBr, dipole moment is still lesser than HCl, so electronegative difference is still lesser than HCl, so dipole moment is also lesser as compared to HCl. Now when you come to HI, electronegative difference between hydrogen and iodine 2.5 minus 2.1 is equal to 0.4 only. So dipole moment becomes only 0.38 dBi. This is a sign of D. D means dBi. It is not something you understand as a zero or something like that. It is D. D. dBi. Got it? So HF से HCl से HBr से HI पे जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस डिक्रीज कर रहा है, डायपोल मोमेंट भी डिक्रीज कर रहा है। वही यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। डायपोल मोमेंट ऑफ HF ग्रेटर देन HCl, HCl is having dipole moment greater than HBr, and in case of HBr, dipole moment is greater than HI. So dipole moment decreases like this so far as halogen acids are concerned. Percentage ionic character can also be calculated from the dipole moment. अगर किसी का dipole moment मॉलिक्यूल का ज़्यादा है तो उसमें आयनिक परसेंटेज करेक्टर जो है वो ज़्यादा होगा। ये परसेंटेज आयनिक करेक्टर जो है हम आगे चल के एप्लीकेशंस जब सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे तो एप्लीकेशंस में आपको परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालना भी सिखाया जाएगा, वो न्यूमेरिकल की फॉर्म में अगर आया तो केमिकल बॉन्डिंग में एक ही तरह के न्यूमेरिकल होते हैं, वो डायपोल मोमेंट के होते हैं और वो सिर्फ परसेंटेज आयनिक करेक्टर को निकालने के लिए। बाकी तो सारा होता है मैथमेटिकल वर्क, हाइब्रिडाइजेशन का शॉर्टकट हो गया, आगे
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आ जाएगी, उसका शॉर्टकट हो जाएगा। लेकिन जो प्योर न्यूमेरिकल है केमिकल बॉन्डिंग में, वो डायपोल मोमेंट में एक एप्लीकेशन में आएगा जो कि कल के वीडियो में आएगा। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर is higher if dipole moment is also higher. Higher the percentage character, higher the dipole moment, higher is the percentage ionic character. So in case of HF, percentage ionic characters is 43, in HCl is 17%, in HBr is 13%, in HI dipole moment is lesser amongst alls या least amongst alls halogen acid, so percentage ionic character is going to be only 7% so far as HI is concerned. I'm very sure you are clear about it. Got it, bacha? I'm very sure this is clear to you. Now let's move to dipole moment of polyatomic molecules. Right now I was talking about dipole moment of diatomic molecules. That means ऐसे molecule जिनमें दो atoms होते हैं. Let's move to quickly to polyatomic molecules and their dipole moments. Initially I will take up dipole moment of polyatomic molecule which are having dipole moment equal to 0 because these molecules are symmetrical in nature, right? And I've told you in the hybridization and in the Vapor theory what are symmetrical molecule exactly. सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम जो है ना तो इसके ऊपर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ये दोनों तरफ से जैसे बेरिलियम फ्लोराइड है या जितने भी इसके साथ एटम अटैच होते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं। अगर ऐसा हो तो डायपोल मोमेंट श्योरली ज़ीरो होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बेरिलियम फ्लोराइड की एग्जांपल ली है और आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ ली और उसमें पढ़ा था कि बेरिलियम फ्लोराइड में 180 डिग्री का एंगल होता है। तो एक तरफ फुलरीन होगी, दूसरे 180 डिग्री एंगल पे भी फुलरीन होगी। फुलरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस फुलरीन पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये दोनों फुलरीन बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए इसके ऊपर 2 पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये एक डायपोल दिखाया हुआ है ब्लू कलर से और ये एक डायपोल दिखाया हुआ है ब्लू कलर से। तो जो एक बॉन्ड का डायपोल मोमेंट होता है उसे बॉन्ड मोमेंट कह देते हैं। ये दोनों बॉन्ड मोमेंट्स जो हैं यानी कि दोनों बॉन्ड्स के जो डायपोल्स हैं वो एक दूसरे के एग्जैक्टली इक्वल और ऑपोजिट हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो डायपोल मोमेंट कैसे हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। ऐसे ही आप कार्बन डाइसल्फाइड की हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन निकलेगी और लीनियर मॉलिक्यूल होगा। तो सल्फ़र और सल्फ़र, CS का बॉन्ड और CS का बॉन्ड, CS का डायपोल और CS का डायपोल दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली इक्वल और ऑपोजिट हैं और दोनों डायपोल्स एक दूसरे को या बॉन्ड मोमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो डायपोल मोमेंट जो है वो कितना हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का भी स्ट्रक्चर मैंने आपको सिखाया था। कैसे सिखाया था? X इज इक्वल टू 1/2। यू रिमेंबर कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। 4 हो गया तो ये 2 आ गया, यानी sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में कौन सी शेप होती है? लीनियर होती है। बॉन्ड एंगल कौन सा होता है? 180 होता है। तो कार्बन के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो ये भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है इसमें यही लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूल अगर सिमेट्रिकल हो और दो डायपोल्स एक दूसरे के और आपको हाइब्रिडाइजेशन भी आती हैं, तो दो बॉन्ड मूवमेंट एक दूसरे के एग्जैक्टली इक्वल और ऑपोजिट हैं और एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो ऐसे केस में डायपोल मोमेंट जो है ज़ीरो होता है। आपको शेप बाई चांस नहीं भी पता, लेकिन अगर आपको पता है कि सेंट्रल एटम एक जैसे एटम के साथ अटैच है और सेंट्रल एटम के ऊपर कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इन दैट केस डेफिनेटली डायपोल मोमेंट इज गोइंग टू बी ज़ीरो। गॉट इट? ओके, कम टू सम मोर एग्जाम्पल्स। BF3 की एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। तो BF3 की एग्जाम्पल में ये बोरोन है, ये फ्लोरीन है,
ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। BF3 का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हुआ है, 120 डिग्री एंगल और ट्रायंगुलर प्लेनर इसकी शेप थी, तो ये एक ट्रायंगुलर प्लेनर में दिखा दिया। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव बोरोन से ज़्यादा है। एक डायपोल ब्लू कलर का इधर दिखा दिया लाइन के हैरो के साथ, एक इधर दिखा दिया, एक बैक साइड पे दिखा दिया। तो आपको पता है ना कि इसका और इस BF बॉन्ड का जो रिजल्टेंट है वो ये आएगा। तो ये रिजल्टेंट पिछले वाले डायपोल को क्या करता है, ये कैंसिल कर देता है, यानी कि ये वाला डायपोल और BF का जो पिछला बॉन्ड है, ये डायपोल एक दूसरे के एग्जैक्टली इक्वल और ऑपोजिट हैं और एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो मैं कुछ और एग्जांपल दे रहा हूँ, CH4, CCl4, PCl5, SF6, IF7. Not so many examples are given in your reference book. So in all these examples, no lone pair of electron on central atom, and central atom is attached to identical atom, hence dipole moment is 0 for such molecules. Got it? तो ये था डायपोल मोमेंट सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स के लिए, और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स के लिए डायपोल मोमेंट हमेशा जो है वो ज़ीरो ही होता है। पर क्या हमेशा हमारे पास सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स ही होंगे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वी शैल बी हैविंग अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल ऑल्सो, सो वी आर गोइंग टू हैव अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और दोनों तरफ से एटम जो है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो लेट्स कम टू एग्जाम्पल्स। फर्स्ट आई एम हैविंग वाटर। वाटर का डायपोल मोमेंट गिवन इज 1.84 डिबाई। यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन को के इलेक्ट्रॉन को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचती है, तो ये एरो उस तरफ बनाया जाता है जो एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो इन दैट केस रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ये एरो के साथ, डॉटेड एरो के साथ दिखाया हुआ है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी डायपोल होता है ऊपर की तरफ और इन दोनों का भी ऊपर की तरफ है। एज ए रिजल्ट इसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जो है 1.84 डिबाई हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड में रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट नीचे दिखाया हुआ है। उसका कारण है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा है। ये डायपोल नीचे है, ये डायपोल नीचे है, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है। और वाटर के केस में दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायपोल भी था और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड का डायपोल भी था, जिसकी वजह से इसका डायपोल मोमेंट 1.84 डिबाई था। सल्फर डाइऑक्साइड के केस में सल्फर के ऊपर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है और ऑक्सीजन जो है इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू सल्फर, सो डायपोल इज बीन शोन टूवर्ड्स ऑक्सीजन ऑन बोथ द साइड, लेफ्ट एज वेल एज राइट ऑफ सल्फर। ठीक है, नीचे की तरफ। तो एज ए रिजल्ट ये जो डॉटेड लाइन में दिखाया हुआ है ये रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का डायपोल मोमेंट इज 1.60 डिबाई। नाउ कम टू मिथाइल क्लोराइड। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होती है, तो एरो का जो हेड है कार्बन की तरफ आएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम होती है, तो ये एरो जो है क्लोरीन की तरफ जाएगा। तो एज ए रिजल्ट हाइड्रोजन के एरो कार्बन की तरफ है, यानी कि तीनों ये तीनों ऊपर जा रहे हैं और ये वाला एरो भी ऊपर जा रहा है। एज ए रिजल्ट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ है, तो इसका डायपोल मोमेंट इज ऑल्सो कंसिडरेबली हाई, इवन ग्रेटर देन वाटर, बिकॉज चारों के चारों बॉन्ड्स जो हैं अपर डायरेक्शन में जा रहे हैं और रिजल्टेंट डायपोल इज वेरी हाई। अमोनिया के केस में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और बाकी 3 एरो जो हैं हाइड्रोजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो रिजल्टेंट डायपोल जो है ऊपर की तरफ है। तो अमोनिया जो है इसका डायपोल मोमेंट 1.46 डिबाई है। ये वाटर के कंपेरेटिवली कम है। उसका 2 रीज़न हो सकता है कि वाटर के केस में OH OH जो है 2 बॉन्ड हैं, इसमें 3 हैं
और मोर ओवर वाटर में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन में 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आगे चल के ये एक क्वेश्चन भी मैं आपको सेंड करूँगा या नोट्स में भी लिख के दूंगा। तो उसमें होगा कि अमोनिया और NF3 दोनों का स्ट्रक्चर देखिए सेम है, एक जैसा है। देखिए ध्यान से, NHH NFF, ये भी पिरामिडल है, ये भी पिरामिडल है। आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी हुई है पहले मुझसे। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने के बाद ये मैं आपको टॉपिक जो है वो करवा रहा हूँ। NF3 जो है ये भी पिरामिडल है, और इन दोनों केसेस में नाइट्रोजन जो है उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि NF3 के केस में फुलरीन है, फुलरीन इज इवन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो ये डायपोल जो है फुलरीन की तरफ पॉइंटेड है, डायपोल जो है फुलरीन की तरफ पॉइंटेड है। तो इन तीनों का डायपोल जो है, रिजल्टेंट डायपोल जो है वो नीचे की तरफ है। 3NF बॉन्ड्स का जो डायपोल है वो नीचे की तरफ है, और एक डायपोल जो है ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये और ये एक दूसरे को कैंसिल करने की टेंडेंसी में है। दे ट्राई टू कैंसिल ईच अदर। व्हेन दे ट्राई टू कैंसिल ईच अदर, डायपोल मोमेंट reduces considerably, much more as compared to ammonia. In case of ammonia, सारे जो डायपोल्स हैं अपर डायरेक्शन में हैं। इन तीनों NH बॉन्ड का जो डायपोल है वो ऊपर की तरफ है। 3NH बॉन्ड का डायपोल ऊपर की तरफ है, और ये जो डायपोल है ये किसकी वजह से है? ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये और ये ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये ऊपर की तरफ है, ये भी 3NH का भी और लोन पेयर का भी। तो डेफिनेटली इसका डायपोल मोमेंट जो है वो ज़्यादा ही होना था। लेकिन इस केस में 3NF3 जो बॉन्ड है, 3NF बॉन्ड जो हैं उनका डायपोल नीचे की तरफ है, लोन पेयर का ऊपर है। तो दे ट्राई टू कैंसिल ईच अदर, approximately try to cancel each other, not exactly able to cancel. So dipole moment is very little as compared to in case of ammonia. In case of ammonia, dipole moment is 1.46, and in case of NF3 dipole moment is 0.24 dBi. तो आई एम श्योर कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है कि अमोनिया का डायपोल मोमेंट जो है NF3 से क्यों ज़्यादा होता है। मैंने नोट्स में आगे डाला हुआ है, ठीक है बच्चा। तो नोट्स में कहाँ पे है ये भी मैंने एप्लीकेशंस में डाल दिए। यू विल गेट दैट, नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। बट मैंने आपको वर्बली बता दिया। मैंने डायपोल मोमेंट का आपको एक वो भी सेंड करना है। बुक में से 3-4 इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। तो उन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन दिया भी हुआ है कि NF3 का डायपोल मोमेंट जो है अमोनिया से कंपैरेटिवली कम क्यों होता है, ठीक है। बाकी जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनको मैं ये कुछ बताना चाहता हूँ। नॉन मेड के बच्चे ये खुद मैनेज कर लेते हैं। द रिजल्टेंट बॉन्ड मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, नहीं आपको कुछ करने के लिए इस तरह का आएगा नहीं, पर कभी कभी MCQ में ये फॉर्मूला जो है वो यूज़ हो जाता है। तो सपोज़ कीजिए कि एक मॉलिक्यूल है ABC। A जो है सेंट्रल एटम है, B is electronegative atom, C is electronegative atom, C is attached to A, B is also attached to A, right? So B के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, C के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, A के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को भी B अट्रैक्ट कर रहा है और A के इलेक्ट्रॉन को C भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो A और B का जो इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट है, या जिसे बॉन्ड मोमेंट कहते हैं, इसे μ1 से लिखते हैं, और AC का
जो इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट है उसे म्यू टू के साथ लिखते हैं और इनका रिजल्टेंट जो है म्यू आर है और इनके बीच में बी ए सी के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो थीटा है। तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट को कैलकुलेट किया जा सकता है यूजिंग वेक्टोरियल मेथड। म्यू रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर, म्यू वन का स्क्वायर प्लस म्यू टू का स्क्वायर प्लस 2 म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा। अगर थीटा का वैल्यू 0 हो तो जो रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि कॉस थीटा 0 का मतलब 1 हो गया, तो 1 मतलब पॉजिटिव वैल्यू हो गया। तो उस केस में जो रिजल्टेंट डायपोल है दैट इज इक्वल टू म्यू वन प्लस म्यू टू एंड दिस इज गोइंग टू बी मैक्सिमम वैल्यू कंसिडर्ड। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं, वो कह सकते हैं कि ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें कॉस थीटा का वैल्यू इतना है, तो आप बताइए कि इसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जो है मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, कॉस थीटा 180 जो है -1 होता है, तो जैसे यहाँ पे हमने कहा था कि रिजल्टेंट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा अगर थीटा का वैल्यू 0 है, तो अगर थीटा का वैल्यू 180 है तो रिजल्टेंट जो है मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि म्यू आर इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू। गॉट इट? दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू अबाउट द डायपोल मोमेंट. I'm sure you have understood the topic. I shall be sending you some what you say conceptual question based upon this. वो भी आपने अपनी नोटबुक पे नोट करने हैं, ठीक है? और उसमें ये वाला क्वेश्चन भी होगा जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करा, कौन सा NH3 और NF3 वाला, ठीक है? वैसे मैंने नोट्स पे भी कहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है? तो वो जब आप नोट्स लिख रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा नोट्स में कहाँ पे आएगा, लेकिन इन द केस यू आर नॉट एबल टू गेट इन माय नोट्स, आई विल बी सेंडिंग यू द कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, उसमें इज गिवन. Okay, that is all for the day. Thank you very much. We call it a day. Love you all. In case of any problem, don't WhatsApp me. Sometime we don't get the chance to see the WhatsApp because we are flooded with WhatsApp, not able to reply each and everyone on the WhatsApp. Better you call us. Don't take an appointment like that. Okay, if I'll be going through some procedure, like I'm making a video, something like that, in that case I will reject your call. You should understand that sir will call back automatically. That is all. Thank you. Great day.